राजेंद्र सोलंकी, राजस्थान। राजेंद्र जी ने बताया कि वह माता की भक्ति, भैरव की पूजा और पितृ पूजा किया करते थे। राजेंद्र जी ने गुरु भी बना रखा था, जिन्होंने 5 नाम दिए थे, लेकिन इस सब से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। राजेंद्र जी की पत्नी को भूत बाधा थी और राजेंद्र जी शराब भी बहुत ज़्यादा पीते थे। इस वजह से घर में रोज लड़ाई झगड़े भी होते थे। राजेंद्र जी की पत्नी भूत बाधा के चलते काफ़ी चिल्ला चोट करती थी और उनका स्वभाव काफ़ी क्रूर था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते ही राजेंद्र जी ने जो परिवर्तन अपनी पत्नी में देखा वह अचंभित करने वाला था। नमस्ते सर जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोलंकी नाम है सर मेरा। जी कहाँ से आए आप? जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से सन 2014 में ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही माता जी की भक्ति करता था, भैरव जी की पूजा करता था, पितृ पूजा करता था और अन्य देवी देवता की सारी पूजाएं करा करता था। क्या किसी साधु संत से जुड़े हुए थे आप? हाँ, एक हमारे गुरुजी से मैंने ऐसे ही नाम लिया था पहले, जो जिला इंदौर के एमपी में मुरारलाल जी महाराज नाम था उनका। उनने कुछ 5 नाम दे रखे थे ऐसे, जो ओम किलियम वगैरह कुछ ऐसे ही नाम दिए थे। कुछ कान में बोला था, लेकिन सर जी को पता नहीं था कि क्या नाम बताया था, लेकिन वो बस कल गुरु बना लिया था हमने तो। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़ा कि मेरे एक बुआ का लड़का है, वो वहाँ परमात्मा से अपने संत रामपाल जी महाराज से वहाँ दीक्षा ले चुका था और उसने बताया कि धरती पर संत रामपाल जी महाराज का ये अवतार पुरुष आए, बढ़िया अच्छे हैं और अपनी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर देंगे और तू वहाँ भी चल। तो मैं उनको बोला कि भाई मैं वहाँ चल के क्या, मैं इन लोगों के मैं जाके मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि ये सब जहाँ देखो, जहाँ जिन सब ने अपने अपने डेरे लगा लिए हैं, जगह जगह देखो सब धर्म गुरु बन गए हैं, पता नहीं चलता कि धर्म गुरु कौन है, तो मेरे को नहीं आना वहाँ पे। तो उसने बोला कि नहीं, वो अच्छे हैं, एक बार तू चल तो सही। फिर मैं वह उनके कहने पर मैं अपनी धर्मपत्नी जो थी उनको मैंने भेजा। मेरे को उनको थोड़ा भूत बाधा, मतलब ऐसे ही, मतलब ज़्यादा चिल्लाना चोटना, घर में इतने गुस्सा करना, क्रोध करना, काल कलेश बहुत ज़्यादा रहता था। रात दिन हमारा दोनों का इतना झगड़ा हुआ करता था सर जी के, मतलब हद से ज़्यादा, मतलब हम दोनों मारा मुला पे तुले हुए रहते थे। तो वो मेरे को नहीं चाहती थी, मैं उसको नहीं चाहता, लेकिन ये घर में रहते थे। फिर भी मैं इतना शराबी भी कि उससे मतलब पीटा करता था, जोर ज़्यादा झगड़ा हुआ था। मेरे को एक बार इसको ले जा, इसका दिमाग अगर सही हो जाएगा, ये थोड़ी ठंडी बोलेगी, अच्छी बोलेगी, मैं भी चलूँगा फिर रामपाल जी महाराज के। तो उसको मैंने मेरे घरवाली को उसको कहने पर 2 बार परमात्मा के रामपाल जी महाराज के वहाँ हरियाणा हिसार मैंने उनको भेज दिया। तो वो वहाँ पे जाने के बाद में वो वहाँ से जैसे ही एक बार वहाँ परमात्मा के रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके आई, तो एकदम से उनका इतना मतलब ये हो गया कि मतलब बिल्कुल सुन्न हो गए बिल्कुल, और इतने प्यार से मतलब बात करते हैं कि बिल्कुल के आओ बैठो भगत जी, आओ बैठो। मैं क्यों भगत जी इनके मुँह से तो कभी झेरी झेर निकलता था, आज ये भगत जी कैसे कह रहे मेरे को, तो मेरे को यह छुआ लगा, मेरे को यह गजब है। तो मेरे को भी थोड़ा मैं नीचे माता जी की सेवा करता था, वो ऊपर परमात्मा का फोटो लगा के वो नित्यम रमणी वगैरह उनका पूजा करते थे। मैं सुना करता था, मैं कि ये क्या चलाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे परमात्मा का ज्ञान मेरे भी कानों में पड़ने लगा, तो परमात्मा की कुछ वाणियाँ ऐसी मेरे जो कानों में पड़ी। परमात्मा कहते हैं कि नर से तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाइए, 56 भोग का मन ने कहीं कुर्डी चढ़ने जाए। मेरे को परमात्मा गधे बनना, कुत्ता बनना, फिर ऐसे मतलब भोजन कहाँ मिलेगा। तो मेरे तो मन में ऐसा मतलब आत्मा धुज उठी, मेरे को मैंने ये क्या कर रहा हूँ मैं तो ये सब। अभी डर भी था मेरे मन में कि अगर मैं माता जी सेवा छोड़ दूंगा तो माता जी कहीं मेरे को कुछ करने दे, तो थोड़ा डर रहा था। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई मेरे ऊपर, जो थोड़ा 2 दिन 4 दिन 8 दिन हुए, फिर वो बोले कि लो तुमको चलना पड़ेगा वहाँ, चलो आप। मैंने कहा नहीं आप जाओ, एक बार आप जाओ, आप सही हो जाओगे फिर मैं आऊँगा। तो मेरे को ना जाना कुछ नहीं हुआ, तो उनको एक बार और भेज दिया मैंने। फिर तो एक बार और जाकर आएगा तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए। तो घर में ऐसा हो गया जैसे मेरे को जैसे कोई स्वर्ग जैसा है, मतलब अच्छा ऐसा कर दिया मैंने कि बिल्कुल ऐसा कर दिया भी जैसे स्वर्ग में रहने के लायक कर दिया। तो मेरे को यार जब तो मेरे को भी चलना चाहिए। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई मेरे पर, जो फिर मैं परमात्मा को बोला, मैं भगवती उनको बोला मेरे को भी लेकर चलो। मैं बहुत दारू पीता था, तो फिर उन्होंने बोला कि वहाँ जाने के बाद सब छूट जाए, तुम्हारा दारू नशा, ये बीड़ी माचिस गुटखा पानी जो भी खाते हो तुम, जो भी झूठ बोलना कि जो लाचार झपट करते हो, सब वहाँ जाके छूट जाए, बंद हो जाएगा। फिर मैं वहाँ पे अपने इनको और भगत, तो जो हमारा बुआ का लड़का था, वो मेरे को लेके हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के शरण में ले गया। क्या जो आप नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छोड़ा आपने? हाँ सर, रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली।
उसके बाद जैसे मैं आश्रम में नहीं गया, उससे पहले मैं बीड़ी पीता पीता गया था यहाँ से, और मेरे को विश्वास भी नहीं था कि मैं ये सारे नशे मतलब छूट जाएंगे। लेकिन जैसे ही आश्रम में घुसते ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई स्वर्ग सतलोक में चला गया, और वहाँ जाके मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सब जो जितनी आत्मा थी सब भगत लोग थे, सब भगत जी कह के बुलाते थे, इतना आदर दिया। और वहाँ अंदर जाते ही ऐसा मेरे को कुछ भी मतलब जो शरीर में था, जैसे कुछ वजन था, जब 50-100 किलो का वजन सर से नीचे उतार के वहीं रख दिया मैंने भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको और क्या लाभ मिले? भगत जी, मेरे को सबसे बड़ा एक तो ये लाभ हुआ, जो मेरा घर का जो कलेश था, जो रोज़ मैं दारू पी के अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ करता था, एक तो ये ख़त्म हो गया। दूसरा ये हुआ, सर जी मैं हिंदुस्तान जिंक में जब मैं काम करता था तो वहाँ पे मैं 10 साल से मैंने कमरे की भी लेने की मेरी औकात नहीं बनी थी सर। लेकिन बाद में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, जो मेरे को 2 साल हुए थे नाम लिए ने सर जी, तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 10 लाख का एक बड़ा सा घर बनवा के मतलब दिलवा दिया। इतनी मेरी हैसियत बना दी भाई सर जी। सर जी, एक सबसे बड़ी ये भी एक बीमारी थी मेरी, जो जिसको एलर्जी बोला करते हैं सर। ये चित्तौड़गढ़ से जो बनाया हुआ है अपना, तो इसलिए ये अपने डॉक्टर अनीश जैन के यहाँ मैंने चेकअप करवाया था। उन्हें ये सोनोग्राफी करवा के दी थी। उन्हें बोला था कि आप 10 करोड़ रुपये भी खर्च कर दोगे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आपका इसका इलाज है कि नाक पर पट्टी बांध के रखो और आप धूल मिट्टी से दूर रहो। और मैंने संत रामपाल जी महाराज को बस नाम लिया और दंडवत किया, और ये बीमारी मेरी ख़त्म हो गई। सर, और क्या लाभ मिले? सर, ये तो शारीरिक लाभ तो ये हो गया, और जो धंधा नहीं चलता था तो आज परमात्मा की दया से अच्छा खासा धंधा हो गया है। जो पैसे के लिए 1-1 रुपये के लिए हम मोहताज थे, घूमते फिरते थे, आज मेरा अच्छा धंधा हो गया। मैं किसी की मतलब आश्रय नहीं हूँ, मैं परमात्मा की इतनी रजा हो गई है, जो मैं अपना परिवार का आराम से घर चला रहा हूँ सर। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के संदेश तो ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता, लेकिन हाथ जोड़ के कर्तव्य करता हूँ कि भाई ये मनुष्य जीवन मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। कि परमात्मा रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पत्ता तरवा टूट गया, भंवर लगता ना डर। जी धन्यवाद। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तहता।